परमादरणीय सुंदर साथ जी, मजल प्रारंभ हो गया है। श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 21, चौपाई नंबर 222 अर्थात 222। मीठी सूरत किशोर की गौर लाल मुख अधूर, ये आशिक नीके नी रखा था। प्यारे सुंदर साथ जी जो अंगों का वर्णन दे रहे हैं और किशोर स्वरूप है और गौर लाल मुख मंडल अधूर ओष्ठ, लेकिन ये इसका दर्शन कौन कर रहे हैं? दर्शन करने वाला को नाम दे रहे हैं आशिक। बस इतने से समझ जाना चाहिए कि पतिव्रता पन सेव्य, ये आशिक को नजर में यही है। इसलिए नीके अच्छी तरह से निरखत देखती है। क्यों? उसको एक ही मासूक है। अब इतना सुंदर स्वरूप को वर्णन करने के पश्चात आगे चिंतन चल रहा है, जब स्वरूप ही ऐसा है, अंगों में इतना प्रेम है, तो बोली कैसे होगी, भाषा कैसे होगी, भाव कैसे व्यक्त होता होगा? मुखवाणी बोलत मधुर, इसलिए धामधनी का मुखमंडल में से वाणी किस तरह से प्रस्फुटित होता है, कैसा होता होगा? उनके मुखारविंद से जो वाणी प्रकट होती है वो कैसा होता होगा? आपके दिल दिमाग में है कैसा होता होगा? याद है? ऐसे स्वरूप के स्वरूप हैं जब, तो बोली विषय वस्तु क्या होता होगा? पता है? पता नहीं है? ले, किसी ने बताया नहीं। 18,000 वाणी क्या है? 18,000 वाणी के जो भाव जो आ रहा है वही मीठी वाणी उनके मुखारविंद से तो है, लेकिन इतना दूर मत समझना, घूम फिर करके वही बात। चलिए, वाणी पहचाने धनी पहचाने, वाणी धनी धनी वाणी, धनी प्यारा तो धनी का वाणी, धनी का वचन और प्यारा, तो यही तो वचन है, इतनी मीठी वाणी है। इतना भाव परोसने के बाद आगे चलते हैं। चारों चरण बराबर, चारों चरण राजी श्यामा जी के चरण, सुभान और बड़ी रूह जी। देखिए तो चारों चरणों का एड्रेस दे रहे हैं, सुभान राजी महाराज और बड़ी रूह श्यामा जी महाराज। गौर सब गुण पूर्ण, संपूर्ण गुण संपन्न, ऐसा स्वरूप के चरण, सुंदर शोभा और सलूकी। सलूकी में सुंदरता बनक सब आ जाता है, सुंदर, बहुत सुंदर। चारों चरण सलूकी बनक सुंदर। अदुवा को पाना जस्तो होइन क्या, यस्तो बटरिएको त्यस्तो होइन, सलूकी सुन्दर। ढाडमा परेको तरुल जस्तो बटरिएको होइन नि। श्रीराज श्रीराज श्रीराज। अब सलूकी के साथ और शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तेज, ज्योत, नूर भरे, चैतन्यता है। लाल तली, तली मतलब पाद तली, पैताला, कोमल नरम, लाल लाके, लाके मतलब पैताला का गहरा भाग, गहरा भाग जो है ना पाद तली में लाल है। ली के रेखाएं, पाद तली में रेखाएं, जैसे हस्तकमल में जो रेखाएं हैं, ऐसे पाद तली में जो रेखाएं हैं इतना सुंदर, इतना नरम, इतना तेज भरी है कि क्यों कहूं, क्यों कहूं मतलब कैसे कहूं, इतना सुंदर है। क्या उपाय? अब व्याख्या में नहीं होता है। सिंद्रावती कहती है कि बस निहारते रहो, व्याख्या नहीं हो सकता है। सहुरु करो, असतम सदगमया, असत संसार के पाद दिल को याद करो। उसके बाद देखा सातों सागर, देखा सातों लोक चौपाई द्वारा, ये सब फोक करो। उसके बाद जगें, परात्म को पकड़ें, परात्म के जो सुंदर स्वरूप है अपना, उसका भी मालिक श्यामा जी को चाहें,
श्यामा जी भी राज्य का नूर है, प्रेम के अंग है, तो भंडार तो राज्य है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा जिनको शास्त्र ने पूर्णमद पूर्णमिदम का, जिनको जिनको लक्ष्य करते हुए चिदादित्यम किशोरांगम का, तो अपने आत्मा के मालिक उनके चरण को कैसा हो सकता है। इसलिए रूहा निरखे नेत्र निर्मल, रूहों ने अपने परात्म के नेत्र जो अति निर्मल है, वो निर्मल आंख से दर्शन करती है। अब वो सुरता ने वो निर्मल सुरता के आंख से दर्शन करने से जीव का आंख भी निर्मल हो गया, जीव का आंख भी पवित्र हो गया। इसलिए चारों तरफ हो चकलाई, चरण के चारों तरफ देखिए तो चकलाई मतलब नरमाई है, सुंदरता है, कोमलता है, ऐसा चकलाई शब्द। जैसे खीर बोलते हैं तो खीर में क्या क्या चीज, खाली खीर तो एक शब्द है, खीर तो एक शब्द है। खीर बोलते क्या क्या चीज मिसाया हुआ मिक्स है वहां पर। खीर दूध तो आई, दूध तो आई, और क्या क्या है, खीर बोलते हैं क्या क्या है, दूध है, गुड़ है, लौंग है, इलायची है, बादाम काजू, नारियल भी टुकड़ा टुकड़ा डाल रहे। तो उतना चीज मिश्रित है ना, और स्वाद ऐसे ही राज्य को एक अंग में जो चकलाई बोलते हैं ना, चकलाई शब्द में धनी का चरण देकर चकलाई बोलते ऐसा शब्द है। सुंदरता तो है, नरमाई भी है, कोमलता भी है, सुगंध भी है, मतलब खुशबू भी है, सब कुछ मिश्रित का ऐसा चरण, प्रेम सब कुछ है। अपने मस्तिष्क में मैं जगह बता रहा हूँ कहाँ पर पकड़ना है। उदाहरण दिया, खीर बोलते अपने दिमाग में ज्ञान है ना अपने लिए, सरस, सरस याद है क्या है, क्या क्या बन के बनता है सरस, याद नहीं है, ये कोई शब्द ही नहीं खाने का चीज तो कहाँ से याद होता है। इसे मेरा मन का ऐसे शब्द है, तो इससे ये मैंने वो ऐसे अनसन बोल दिया तो कुछ आया नक्शा, स्वाद आया, कुछ आया, कुछ नहीं आया ना। हो, जो चीज न जानने पर दिमाग में कुछ भी नहीं है आपको, क्या ध्यान लगाओगे। लेकिन मैं खीर बोला वो तो आप जानते हैं, इसलिए खीर बोलते स्वाद आया। ऐसे चरण बोलते समय राजी महाराज का अपने संबंध का पराकाष्ठ जब आया तो हृदय प्रफुल्लित होता है, इसलिए ज्ञान से लज्जत आता है। इसलिए रूहे मागे हक पे, रूहे मागी लज्जत हक पे, अरस की इन दुनिया माँ है, इसी दुनिया में लज्जत मांगी, वो लज्जत है, स्वाद है। जैसे आपको मैंने खीर बोलते समय आपको जो स्वाद उसके अंदर अंदर सब चीज जो है ना, आपको जानते हैं, खुद बनाते हैं, खाते हैं, याद है, तो समझो कि उसको लज्जत बोलते हैं। उसका ऐसे ही राजी बोलते समय कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, किस संबंध से बोल रहे हैं, उसमें अंदर से एक लज्जत आता है, स्वाद आता है। इसलिए रूहें मांगी लज्जत हक पे, अरस की दुनी माँ है। तो इलम दिया सब अपना, अपना सारा धाम स्वरूप लीला एड्रेस मूल मिलावा अपने परात्म सब कुछ इलम में डाल करके दिए। क्यों? बिना इलम लज्जत ना है। इसलिए चकलाई बोलते समय लज्जत लीजिए, सब कुछ चरण में दिखाई दे रहा है। फना अद्भुत रूहा खींचता, ये जो सुंदरता इतना सुंदर है कि झूठा संसार में बैठी रूहा का दिल खींचता।
अपने आप आकर्षित हो जाता। अद्भुत है। चारों चरणों चकलाई, फना अद्भुत रूह खींचत। ये फना शब्द में फन जो पादतली के ऊपर का भाग, पादतली ये हुआ ऊपर का, फना ये झूठा नहीं है, मैंने झूठा बोला, वो झूठा शब्द से नहीं है। फना अद्भुत है, ये पादतली का ऊपर का भाग अद्भुत है, रूहों का खींचता, रूहों का दिल खींचता। एड़िया अति अचरज, चरण में जो एड़िया के भाग है एकदम जो है इतना सुंदर। अचरज मतलब आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक इन द सेंस अति सुंदर। इत आशिक तले बसत, आशिक के हृदय में ये चीज से दूसरा कुछ है ही नहीं। ऐसा आशिक तले, आशिक का स्थान ही है। आहा, श्री राम, श्री राम। आशिक माशुक जगराय रे, इन आशिक तले बसत। आपको ज्ञान हृदय में मैं बताता हूँ, लोकेशन पकड़ाना। मछली बोलते हैं, आपको दिमाग में क्या आता है? अपने दिमाग का नस नस ढूंढिए तो क्या आता है? मछली बोलते हैं। कहाँ रहता है? पानी। किसने बताया? कैसे पता चला हमको? मछली बोलते ही पानी, इतना अद्वैत है। ऐसे आशिक बोलते ही माशूक के चरण, इतना क्लियर पिक्चर होना चाहिए। जो ज्ञान है हमारे पास, जो मछली वाला दृष्टांत, पानी कितना तुरंत आ जाता, मछली बोलते ही पानी आ जाता है। लेकिन अब मछली को ज्ञान ही नहीं, मछली विषय जो जानता ही नहीं, उसके दिमाग में क्या आता है? आता है कुछ? कुछ नहीं आता। इसलिए 3 बुड़बक चले गए घूमने घामने को, तो एक ने बोला कि ये नदी में आग लग जाए तो यहाँ के मछली कहाँ जाते हैं करके बोला। दूसरा ज्ञानी आया, इतना भी नहीं जानता है, सब पेड़ में चढ़ जाते हैं। अच्छा, पेड़ में जाते? दूसरा बोला, फट पागल, गाय भैंस थोड़ी है कि जो पेड़ में चढ़ जाते हैं। बोल तो रहे हैं ये लोग, बोल तो रहे हैं, लेकिन अर्थ निकल रहा है। इसे हम भी संसार में बोलते ही जीवन तो नहीं बिताया, लेकिन कोई अर्थ नहीं आया। शून्य का शून्य में समाये, न आग में पानी न पानी में आगो लागोस्, न माछा रुखमा चढोस्। अर्को आयो, गाई गोरु हो र रुखमा चढ्छ माछा भन्छ फेरि ऊ। कितना चालाक बात करते, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं। ऐसे ही हमारा राज्य बिना का चिंतन अर्थ न पड़ता। गोविंद, यही जगह में गुरुजी कहते थे, बुद्धि बिना को बाट हो। हम बहुत चालाक, लेकिन धनी का एक एक चरण का अंग में ध्यान ही नहीं। इसलिए ये खाली आशिक की बात है। आशिक कहाँ रहती है? एड़िया अति अचरज इत आशिक तले बसत। मुखले आशिक हो, आशिक हो, तपाईँ आशिकको लक्षण हेर्नु नि। एक गिलास चिया खानु पाएन भने टोइलेट बन्द हुन्छ अरे, आशिक। चारों चरण अति नाजुक, नाजुक नरम,
सानो नानीको हात त्यसो कति नाजुक हुन्छ भन्दैन। पुतली को पखेटा पनि, जो पतंग का जो पंख होता है वो भी बहुत नाजुक होता है। लेकिन नाजुक सेंस में ऐसा नहीं कि टूटने फूटने वाला नाजुक नहीं, उस अर्थ में ये बहुत नाजुक है, संभालो, हमने हैंडल विथ केयर बोलते हैं, ऐसा नाजुक की बात नहीं है। ये नाजुक कैसा, नरम, अति सॉफ्टनेस को, चारों चरण अति नाजुक। जो देखो सोई सरस, सरस मतलब अच्छा, जो अंग देखो वही सुंदर, जो अंग देखो वही सुंदर। क्यों? ये अंग नहीं तत्व के, ये जो धनी का अंग जो वर्णन कर रहे हैं वही 5 तत्व का नहीं है, ये तो चेतन है। या ही जात रूह रस, या की जात रूह रस। जैसे आपको आत्मा शब्द में आपको क्या क्या है दिमाग में? हमारे यहाँ नाजुक अर्थ लोग, सुगंधित अर्थ, जो भी गुण डालो ना यहाँ के ये जीव के बेचारा, इसने इसके दिमाग में है क्या? ये जीव के दिमाग में है क्या? जड़ है, चेतन है। थैंक गॉड कम से कम चेतन शब्द तो धरती में आया है, इसीलिए भले ही न देखें तो भी गुण से कुछ कुछ करके, शरीर तो नहीं है, शरीर वो चेतन है, वो शरीर अलग है, वो मतलब आत्मा अलग है। आत्मा होने के कारण सब, गुरुजी मंगलदास जी ने कहा आत्मा है इसलिए शरीर सड़ने से बचा हुआ है, आत्मा है इसलिए शरीर दुर्गंध नहीं है। मतलब उस तरह से जो नहीं है, नहीं है वाला देखा है, लेकिन है वाला देखे नहीं है, इसलिए बोला ये तो अनुभव की बात है करके। ज्ञान के दृष्टि देखो, ऐसा ऐसा करके हमें हर तरह से वेद शास्त्र उपनिषद सभी ग्रंथों ने आत्मा होने तक पहुंचाया है, अस्तित्व के बाद पहुंचाया, और अपने को भी फील होता है हाँ कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि ये एक गिरा हुआ ऐसे पड़ा हुआ जो सब कुछ था देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं था तो उससे ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, जिसको सब पड़ा हुआ है, डेड बॉडी पड़ा हुआ है, ऐसा बोला है। इसलिए हरा पेड़ देखा है लेकिन सूखा भी देखा है, फूल खिला हुआ देखा हुआ है और मुरझाया हुआ भी देखा हुआ है। इसलिए हमारा देखने में क्या है कि ये जीव की बुद्धि से, सपना से, बुद्धि से एक चेतन का भास का अनुभव किया हुआ है। और जब हम चेतन की भास की बात करते हैं, हम जड़ नहीं, वो जड़ नहीं है, वो जड़ नहीं है करके उसके बाद फूल उठा लेंगे, कितना नाजुक है ना फूल, देखो इतना नरम है करके, एक फूल का स्थूल स्वरूप पकड़ कर कितना नरम करके, इसके दिमाग में इतना ही है। अब फूल वो मुरझा जाता है, कड़क हो जाता है, तो आप उस पर नाजुक नहीं बोलते हैं। जब सड़ जाता है उन्हें, तो अब हमने हमने क्या किया, हमारे बुद्धि ने वो सड़ने का गुण को पकड़ करके नरम अर्थ लगाया। सड़ने का गुण वहां लटका हुआ है, फिर भी हम नरम शब्द प्रयोग करते हैं। इसलिए धनी को बहुत मुश्किल पड़ रहा है रूहों को समझाने के लिए कि चारों चरण अति नाजुक है, जो देखूं सोई सरस है। ये अंग नहीं तत्व के यहाँ, ये अंग का जो वर्णन कर रहा हूं ना, कोई 5 तत्व का नहीं है, या जो आकाश वायु अग्नि पृथ्वी तत्व से बना हुआ ऐसा नहीं है। बोलना पड़ा बीच में, क्यों? क्योंकि हमने कोई भी चीज को पकड़ कर नाजुक, नरमाई, कोमलता, खुशबू ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं, तो खुशबू बोलते हैं फूल का, सुंदर फूल का ध्यान आता है। अब एकदम चमक नूर बोलेंगे तो अब एकदम सूर्य आता है, लेकिन सूर्य में जलन है, वो नहीं है बोलना पड़ता है। फिर हीरे का चमक करके कुछ न कुछ पकड़ो। सुगंधित बोलने बस जो तो पेड़ पेड़ श्रीखंड का जैसे बोलना, लेकिन क्या करे होते हुए भी जल करके तो राख होता है वो भी।
इसलिए कौन से शब्द से मैं वो नाजुकता, उस चकलाई, उन स्वरूप को मैं आपके पास रखूं। इसलिए बोलना पड़ रहा है, ये नहीं, ये अंग नहीं तत्व के, जो अंगों का वर्णन कर रहा हूं ना, वो तत्व का नहीं है, वो 5 तत्व का नहीं है। तो क्या है वो अभी अभी आपके दिमाग में चेतन नाम का था, नहीं था कि नहीं? जहाँ चेतन पहुंचे आपने स्वरूप को हटा दिया था ना, फूल मुरझाने वाला गुण हटा दिए थे। शरीर आत्मा निकलने पर सड़ने का स्वरूप देखा। फिर आप जैसे आत्मा निकला तो आपके शौर में शरीर सड़ा हुआ देखा था। पेड़ सुंदर हरियाली, लेकिन वो सूखने का जड़ तत्व भी आप सूखेगा, वो भी देखा हुआ है। एक बार आप कोशिश करो, अपने हृदय को वर्कशॉप में कोशिश करो। आप जिस फूल के पाखुड़ी को देख करके आप नरम शब्द प्रयोग कर रहे हो ना, लेकिन आपके दिमाग में उसको मुरझाने वाला गुण भी लटका हुआ है, क्योंकि वो जीव ने जाना उतना ही है। जीव ने वो देखा हुआ है, नरमाई भी देखा हुआ है, लेकिन वो सड़ा हुआ भी देखा। ये सड़ने वाला गुण वो परम धाम का नहीं है। अब आप क्या करो, सड़ने वाला गुण हटा करके खाली नरमाई रखो। एक व्यक्ति को सड़ने वाला शरीर को हट करके आप चेतन पकड़े हो ना, चेतन के ऊपर आपका विश्वास है। हृदय को पूछो तो आत्मा बोलने से आपका विश्वास है, वो अजर है, अमर। वेद शास्त्र ने आत्मा को अखंड बताया, इसलिए आपको अखंड में विश्वास है, चेतन में विश्वास है। ठीक है। और जो जड़ है शरीर के साथ, जीव के रूहानी, जो जीव के अंदर के गुफा, हृदय गुफा में, ज्ञान के गुफा में, जीव के पास इतना ही है कि वो चेतन को अनुभव करता है और बाकी जड़ को नाशवंत, दुखदायी ऐसा करके छोड़ देता है। छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि हमें देखा है वो उस सुंदरता में एक दिन सूखापन आ जाता है, वो हरियाली में एक दिन जल के राख हो जाता है, सुंदर शरीर बोला था वो सड़ के खत्म हो जाता है। ऐसा देखा हुआ है जीव ने। इसलिए वो चेतन के ऊपर विश्वास करता है, लेकिन आगे उसके पास दम नहीं। अब यहीं पर आप तारतम प्रवेश कराइए और चलिए, तारतम के सत्संग से आप चलें। अब आपको जो परम धाम का जब बातें शुरू होती है, तो वो जो शरीर जो दिखा रहे हैं, जो वर्ण आ रहा है, वो जिस तरह से आप यहाँ पर चेतन तत्व में आपको विश्वास है, ऐसे परम धाम के उस शरीर में ही आप विश्वास रखो, क्योंकि वो अखंड है। इसीलिए उसके लिए कहा, जो देखो सोई सरस, या कि जात रूह अरस। ये शरीर का जात ही अरस का रूह का जात है, यानी सच्चिदानंद है। तो संसार में तारतम न होने से आत्मा में जाकर के आत्मा को निराकार बोल करके यही ढूंढने लगे। प्राण जी ने कहा, ये तो अद्वैत धाम के स्वरूप को द्वैत में ढूंढ रहे हैं, इसीलिए ये परमात्मा निराकार बोलते हुए शुद्ध साकार नहीं समझ पाए। ये तो परब्रह्म परमात्मा की ब्रह्म लीला स्वलीला द्वैत, अंतर बाहर, दिव्यो ही अमूर्त पुरुष, बाह्य अभ्यंतर, बाहर भी अंदर भी शरीर का जो गुण है और वही आत्मा का गुण, यानी आत्मा का गुण ही शरीर का गुण है, ऐसा परमदम शुद्ध साकार का आनंद का भंडार है। इसलिए ये अंग नाही तत्व के, हाँ हे जीव, ये सुरता, जो मैं धाम को रस पिला रहा हूं ना, जो स्वरूप को पिला रहा हूं ना आनंद, तुम्हारा ऑलरेडी तुम्हारा सत्संग ऐसे है कि तुम जीव के साथ हो। इस जीव के पास ना वो परम धाम का 5 तत्व ही चैतन्य है, वो आकार प्रकार ही चैतन्य है, उस जीव के दिमाग में नहीं है। उसने देखा है एक भाग नाशवंत है, एक भाग अविनाशी, उतना ही देखा। वो अविनाशी के ऊपर आस्था रखता है, वो अविनाशी को ले जाओ और वो स्वरूप भी अविनाशी प्राप्त करो। बस अविनाशी तत्व को ले जाओ और वो अविनाशी स्वरूप में रख दो, बस वहीं पर रहो। वहां पर काम क्रोध ऐसा कुछ संसार का विकार नहीं है। ऐसा परम तत्व के लीला को परम धाम के लीला, अष्टप्रहर लीला कहते हैं। हे जीव, हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। इसलिए कहा, या कि जो जात रूह अरस, ये अरस के रूहों का ही जात है ये शरीर।
खाली शरीर नहीं, वहां का आभूषण, वहां का श्रृंगार, वहां के एक एक तत्व, ये आत्मा का स्वभाव वाला है। ये मेहर करे चरण जिन पर, देत हृदय पुरन साक्षी स्वरूप। बस भाई ये बारीकी चीज को समझने के लिए ये मेहर करे, वही चरण है, वही चरण रूहों के ऊपर मेहर करे, तो फिर देत हृदय पूर्ण स्वरूप। अगर आपको बोल रहे हैं कि अगर चरण को दर्शन हो गया तो धनी उस चरण की कृपा से संपूर्ण सांगोपांगो स्वरूप पाद तली से लेकर के मस्तक तक, मोर मुकुट तक दर्शन करवा देते। उतना ही नहीं, अनंत सागर, मेहर का सागर का हृदय का भी दर्शन करा देते हैं। ये चरण में इतने ताकत है। जिस चरण को ध्यान करोगे ना, चरण का ध्यान करते करते धनी कृपा करके क्या करेंगे, संपूर्ण परम धाम का स्वरूप पिला देंगे। ये मेहर करे चरण जिन पर, देत हृदय पूर्ण स्वरूप। जुगल किशोर, उसके बाद जुगल किशोर का भी दर्शन हो जाता है। चित्त चुबत, खाली देखना ही नहीं, हृदय चुभना भी चाहिए। सुख सुंदर रूप अनूप, इस तरह से आत्मा अनंत सुख सुंदर अनुपम आनंद का अनुभव करती है। जुगल किशोर अति सुंदर बैठे धूं एक तखत राश्यामा जी, चरण तले रूहों मिलावा। ऐसे जुगल स्वरूप के चरण के आस पास गिरदा मूल मिलावा में, तीन हार में बैठे हुए हैं। चरण तले रूहों मिलावा, बीच बक्का खिलवत, अखंड बक्का परम धाम रंगमल के मूल मिलावा खिलवत में बैठी हुई है। ऐसा बैठक अपने परात्म को देखो। राष्ट्र मामत कहे महबूब की जेती अरसा सूरत, महामत कहे, श्रृंगावती आत्मा महामती दर्जा में होकर के श्रृंगार ग्रंथ में कहती है, महबूब की जेती अरस सूरत, परम धाम के राजी महाराज के स्वरूप में जो जो अंग हैं, जो जो गुण है, सो सब बैठी कदमों तले अपनी ए निशवत। महामत कहे महबूब की जेती अरस सूरत, महामत कहे महबूब की जेती आरस सूरत। आपने परम नाम बोलते थे, स्वरूप बोलते, क्या क्या दिखाई दिया? चरचनी की ताकत पर देखो, चरचनी के बल पर देखिए, क्या क्या देखा? रंगमाल से लेकर के 25 पक्ष देखा। अच्छा, उसमें क्या क्या गुण भरा? शीतलता, नरमाई, कोमलता, सब भरे ना आपने। जेती आरस सूरत, सो सब बैठी कदम होता है। ये जितने भी आपने परम धाम का सामग्री सब हृदय लेना, कहाँ बैठे? धनी के चरण में, चरण का तले विराजमान है, बोल रहा है। ल्या हो, धनी के चरण के तलन में आप एक काम करो, धनी के चरण के तले, पाद तली में एक बार धनी को पश्चिम के चौगान में घुमा के ले आइए। धनी को पश्चिम के चौगान ले जाइए, ले गया, वहां के बारीकी से बारीकी वो कौन है, पश्चिम के चौगान के बारीक से भी बारीक कौन लिया, लिए, उसको आप धनी के पाद तली में चिपकाइए। मतलब धनी के पाद तली के सेवा कर रहे हो, एकदम चमचमाते हुए, किरिंग 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 किरिंग, धनी के पाद तली में वो रंगम पश्चिम के चौगान का चमक, इतनी बारीकी चमक, एक एक, एक बालों का कण चमक रहा है, ठीक है। हो दिव्य परम धाम, आपने खाली 25 पक्ष सुनने में आया, ऐसे ऐसे करोड़ों परम धाम धनी के चरण में चमक रहा है। ऐसे करोड़ों परम धाम धनी के चरण तले है। अभी तो आपको एक ही 25 पक्ष परम धाम पकड़ाने समय भी मुश्किल पड़ रहा है हमारा हृदय। जैसे रंग महल बहुत मेहनत करे, अपने हृदय में बनता बैठा है रंग महल, 6 मंदिर, 6 मंदिर, और थम्बा,
और कितने सारे कमरे, रूम अर्थात मंदिर, सब दे। प्रथम भवन का नजारा करो, बीच में 9 भवन, 9 चौक, रंगपर वाले मंदिर का एड्रेस, और तीसरी भवन की लीला, दूसरी भवन की भूलभुलावनी, सब आप एक नज़र में ले आओ। रंगमहल का सारा आपने लगभग 3 महीना लगा करके सीखे, साधे होंगे, साक्षात्कार किए होंगे। ऐसे रंगमहल मानिक पहाड़ के एक थंबा इजिकल टू रंगमहल है। खाली साइज देखना मत, सारी लीला। तो ऐसे तो 12,000 है मानिक पहाड़, सीधा में 12,000, ऊपर में 12, तो कितने रंगमहल का आनंद जो आप अनुभव कर रहे थे मानिक पहाड़ में, उस आनंद का कितना भंडार हुआ। आप गिनती 12,000, थंबा 12, मतलब आप आनंद का गिनती करो ना, आनंद का अनुभव करो। ऐसे मानिक पहाड़ तो बड़ी रांग में, एक पिलर में बड़ी रांग का जो महल है, उस बड़ी रांग का एक महल में ऐसे मानिक पहाड़ है, तो आनंद का भंडार कितना होगा। आनंद का सूक्ष्म यात्रा करिए सुंदर सा जी। तो इतना सब परमधाम आनंद ले जाता है। आपके दानी के चरण में वो जो कण देखा था ना अभी, उस कण में तो हजारों परमधाम है, तो आनंद कितना होगा दानी का चरण में। महामत कहे महबूब की जेती अरस सूरत, परमधाम में जितने स्वरूप है सो सब बैठी कदम होता है, सब दानी के चरण में बैठे हुए हैं। अपनी ये निस्वार्थ, अपना ये संबंध है। कहाँ का वो संबंध आनंद छोड़ कर के हम कहाँ के आनंद को अपना मान रहे हैं। हे सखी, हे आत्मा, इस तरह से जगाओ अपनी आत्मा करके। सीधा 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 प्रकरण 229 का ये लॉन्गेस्ट प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। मामत कहे महबूब की जेति आरस सूरत, सो सब बैठी कदमों तले, अपनी ए निशवत, अपनी ए निशवत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी एक सौ मंगल जी महाराज की जय, गुरु जी एक सौ दीनदयाल जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।